मेरा नाम राजेश गुप्ता है। मैं वैसे तो फिलहाल इस टर्म के अंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहादुरगढ़ हूँ और मेरे को 6 साल हो गए ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए। 2019 में मैं सबसे पहले कंट्रोल बोर्ड का मेंबर बना था, फिर 2022 में मेरे को मौका मिला सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहादुरगढ़ का मेरे को दायित्व दिया गया और बहुत टफ था। मतलब सबसे ज़्यादा टफेस्ट सीट थी मेरी, क्योंकि वहाँ पे 6-6 फुट पानी भरा हुआ था और 10-10, 12-12 फुट घास खड़ी हुई थी। वहाँ पे मैं मतलब पहले या दूसरे दिन की बात है, जब मैं गया वहाँ पे तो मैं टहल रहा था, टहलते टहलते सांप निकल के आ गया, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री वॉल ही नहीं बनी हुई थी। तो फिर मैंने काम चालू किया वहाँ धीरे धीरे। बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ था। जहाँ जाओ कभी सांप निकल जाए, जाने में डर लगने लगा। 12-12 फुट घास खड़ी हुई थी। तो फिर किसी भी तरह हिम्मत करके स्टार्ट किया। शुरू में कुछ सपेरों को बुलाया, सपेरों को बुला के हमने 500 सांप निकाले वहाँ से। 500 सांप निकाले वहाँ से। और फिर वो बिल्डिंग जर्जर हालत में थी। चैलेंज था बहुत बड़ा, मगर मेरे को सुभाष जी ने बहुत साथ दिया मेरा। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई थे सुभाष जी, मेरे सगे ताऊ जी के लड़के थे। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने बोला कि तू कर इसको किसी भी तरह काम को, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ दीवार की तरह। तो जर्जर हालत में बिल्डिंगों को हमने सबसे पहले मैंने उसका ऑडिट करवाया, जिससे कि ये पता चल सके कि इन बिल्डिंगों की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रक्चरल ऑडिट जिसको बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट में कुछ जगह आया, कुछ जगह पिलर्स वगैरह वीक थे, पानी भरने की वजह से मतलब वो पानी अंदर रिस गया तो जंग लग गया सरियों में। वो सारा ठीक करके उस प्रोजेक्ट को मैंने स्टार्ट किया। बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे को समय दिया गया था सिर्फ 1.5 साल का, कि 1.5 भी नहीं, 1.25 साल का। मतलब अप्रैल 2022 में हम लोग आए थे और मेरे को बोले जी 1 साल के अंदर हॉस्पिटल को चालू करना है। और वो रॉ बिल्डिंग्स थी, रॉ बिल्डिंग्स में हॉस्पिटल चालू करना। मगर सर जहाँ पर इतने सांप निकल रहे हो और 12 फुट आप बता रहे घास थी इतना ज़्यादा, वो तो बहुत चैलेंज सही है। बहुत बड़ा चैलेंज था मैडम, मगर हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस पे काम चालू किया। और हमारी डेडलाइन थी 31 जुलाई 2023 हॉस्पिटल को चालू करने की। मैं अपने सारे कामों को कंप्लीट करके 26 जुलाई 2023 को मैं हॉस्पिटल का और परमिशन के वो ले आया था, सर्टिफिकेट ले आया था। बहुत ही सही था सर। और मतलब सर आपने जैसे बताया सुभाष जी हमेशा पीछे खड़े रहे, उन्होंने बोला कि मैं हमेशा साथ हूँ आपके। और तो क्या लगता है कि बहुत लोग बहुत इंस्पायर होते थे उनसे? देखो सुभाष जी का तो एक अलग ही, उनका तो एक ऑरा ही अलग था। वो जिस हिसाब से मतलब किसी से बात करते थे और जो उनका स्टाइल था काम करने का, उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जब वो 2013 में पहली बार चुन के आए तो 6 साल हमको भी मौका मिला। मतलब जैसे कभी किसी पेशेंट को एडमिट कराना होता था, कुछ था, वो वैसे भी बुला लिया करते थे, राजेश ये काम तेरे को करना है, ये काम तेरे को करना है। तो उनका जो जज्बा था वो मतलब उसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। और वो उस जज्बे को देखते हुए हमने भी उनका साथ दिया। हम उनके मतलब हम जैसे उन्होंने बोला उनकी डायरेक्शंस को फॉलो किया। हमने उनको मतलब काम करते हुए देखा है। और हमने ये भी देखा है कि मीना जी भी उसी तरह काम करती हैं। घर पे हम देखा करते थे, ऐसा लगा करता था कि जो सुभाष जी को संभाल सकती हैं तो फिर वो ट्रस्ट को तो बहुत आराम से संभाल सकती है। बल्कि मेरे को वो दिन याद है जब 2000, क्योंकि हमारे ना मतलब परिवार जो है हमारा बिजनेस फैमिली है, मतलब वी आर फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो हमारे परिवार का शुरू से काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। सब काम में लगे रहते थे। हमारे फादर सबको देखा करते थे, काम में लगे रहते थे। मीना भाभी को हमने देखा कि वो सबसे पहले वो महिला मंडल की अध्यक्ष बनी और उन्होंने इतना काम किया समाज के लिए। तो फिर वो सुभाष भैया को उनको देख के वो प्रेरित हुए, तो उनको भी शायद मन किया काम करने का। फिर वो इस टीम में आए एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। जब 2013 में चुनाव हुआ तो लोग पूछा करते थे यार सुभाष गुप्ता कौन है, तो बोला करते सुभाष गुप्ता, मीना वाला सुभाष गुप्ता। ओके, मतलब सर मैडम के नाम से जाने, मैडम के नाम से सुभाष जी को जाना करते थे। तो फिर वो मैडम के नाम से जब सुभाष जी को जानने लगे लोग, फिर सुभाष जी ने अपनी पहचान बनाई और इतनी स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई कि कोई वर्ड्स ही नहीं है उनके लिए।
उन्होंने बहुत मेहनत करी, हमने उनके डायरेक्शंस पे काम किया। इस प्रोजेक्ट को हमने, बहादुरगढ़ प्रोजेक्ट को हम ऑलमोस्ट एक मतलब भी बोलते हैं ना कि 60% काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट के। और इस साल मैं जो है जुलाई तक जो है कॉलेज के काम को कंप्लीट करके, अगस्त का मेरे पास टाइम है कि अगस्त में वहाँ पे एप्लीकेशन जानी है मेडिकल कॉलेज की। तो मेडिकल कॉलेज की एप्लीकेशन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। टीम अगर जो हमारी मतलब जो भी लोग चुन के आएंगे, मैं मतलब बिना किसी, क्योंकि मेरे 2 टर्म पूरे हो चुके हैं तो आई कैन नॉट कंटिन्यू, बट मैं एश्योर करता हूँ कि भी जो भी लोग चुन के आएंगे, जो भी टीम चुन के आएगी, मैं उन सब लोगों के साथ बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी उसके साथ में लग के काम करूँगा। और 2026 का जो सुभाष जी का सपना था कि मेडिकल कॉलेज को चालू करना है, मैं मेडिकल कॉलेज को चालू कर दूँगा। 2026 में एडमिशन आएंगे। और हमारा नर्सिंग कॉलेज भी जो है, नर्सिंग कॉलेज में अभी हमारे पास जो बैच था 50 बच्चों का बैच था, BSc नर्सिंग और GNM का। और अभी हम वहाँ पे हमारा जो 50 की बजाय हमारे को 100 बच्चों की परमिशन मिल गई पर बैच, GNM में भी और BSc में भी। और उसी तरह हम वहाँ पे MSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये 2 कोर्सेज़ को ऐड कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी कॉलेज नर्सिंग कॉलेज के अंदर, वो अराउंड 825 चिल्ड्रंस की हो जाएगी। सर प्रोग्रेसिव टीम के लिए क्या कहेंगे? देखो, प्रोग्रेसिव टीम पूरी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। मतलब आप अगर देखेंगे जो भी नाम हैं यहाँ पे, उन सब वो बहुत जाने हुए चेहरे हैं, समाज के बहुत प्रतिष्ठित चेहरे हैं, सब जानते हैं, बचपन से इन लोगों का नाम सुनते आए हैं। और कहीं मतलब मेरे को कोई भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि भाई यहाँ पे कोई कैंडिडेट वीक है। बहुत अच्छे लोग हैं। और बहुत सबसे बड़ी बात है ना, देखो इन्होंने इतना बड़ा चंदा अनाउंस कर दिया, जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था। पिछली बार हमारे को लगभग सुशील गुप्ता जी ने 150 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था और हमने उससे ऊपर पूरा किया। और मेरे को पूरी मतलब उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार भी जो ये 161 करोड़ 161 का जो टारगेट था, वो 163.5 तो ऑलरेडी हो चुका है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये 180 के आसपास जाएगा और क्रॉस करेगा। और ये आने वाला जो 3 साल देखो ट्रस्ट के लिए बहुत क्रूशियल है। राइट पर्सन का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सामने वाली टीम मैं नहीं कहता कि बुरी है, बहुत अच्छी टीम है। नरेश जी बहुत ही बढ़िया आदमी है। मगर आज जो लगता है कि भी जो पैसे को इकट्ठे करके और इसको आगे लेके जा सकता है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकता है, उसमें दोनों बातें हैं कि पहली बात तो इनके अंदर जुनून है। क्योंकि इन लोगों को जो भी हुआ सुभाष जी के साथ में, तो पूरा परिवार, पूरा समाज ये चाहता है कि उनका सपना पूरा हो। तो सपना पूरा करने के लिए अगर मीना जी को मौका दिया जाए तो मैं उससे बेहतरीन कोई कैंडिडेट नहीं समझता। और पूरी टीम, हम सब बिना किसी पोस्ट के, हम सब उनके साथ मिलकर काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।